हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो ये वीडियो हमारा पार्ट 1 रहेगी। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन दैट HCF हमारे पास इन दोनों का 306 एंड 657 का HCF गिवन है, जो कि है 9। फाइंड LCM, तो हमें इन दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो दो नंबर हैं, अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इनके LCM इंटू HCF के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF की वैल्यू हमें गिवन है क्या है 9, और एंड राइट हैंड साइड हम इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स की हम प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे LCM इंटू HCF, हमारे पास 9 है, 9 लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की हम प्रोडक्ट करेंगे राइट हैंड साइड, 306 इंटू 657। अब यहाँ पे ये जो 9 है ये इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 306 इंटू 657 एंड के डिवाइड कर देगा, 9 इसको जो है डिवाइड करेगा। 9 3 ज़ा 27 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36 एंड 9 4 ज़ा कितना होता है 36 होता है। सो जब हम 657 एंड 34 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,338। तो ये जो है हमारा LCM आ गया है इन नंबर्स का 306 एंड 657 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 एंड यहाँ पे पावर n रहेगी। ठीक है, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर हमारे पास है 2n प्लस 2, वेयर n इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। जो n है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव ओड इंटीजर दिया हुआ है। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि वो होते हैं 1 2 3 4, ये नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एंड पॉजिटिव ओड इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पावर है इसमें हमारे पास n है, एंड यहाँ पे 2n एंड यहाँ पे 2n प्लस 1 एंड यहाँ पे 4n प्लस 2 है। अब n हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। अब हम इस n में कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर रखते हैं तो वो हमारे पास हमें क्या वैल्यू देगा, देखिए -1 एंड इसकी पावर n है। यहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर रखते हैं n में तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 3। ठीक है, सो -1 की जो पावर है 3 वो हमें क्या देगी, -1 की पावर 3 हमारे पास -1 ही रहेगा, क्योंकि देखिए -1 एंड उसकी पावर अगर हमारे पास ओड नंबर है तो वो हमें -1 देगा, एंड -1 की पावर अगर हमारे पास इवन नंबर्स है तो वो हमें पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास -1 एंड इसकी पावर है हमारे पास 2n। अब यहाँ पे n में हम कोई भी ओड इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास n हमें ओड इंटीजर दिया हुआ है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो हम इस n को भी 3 ले लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे -1 एंड 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1 एंड 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 6। सो अब यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, इवन नंबर में है, तो ये -1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट है हमारे पास -1 एंड इसकी पावर है 2n प्लस 1। सेम तरीके से हम करेंगे, की वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर ले सकते हैं, हम 3 ही लेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 1 -1 हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाएगी 6 प्लस 1 हमारे क्या हो जाएगा 7, एंड -1 की जो पावर है वो ओड आ गई है, दैट मीन्स ये हमें -1 देगा। नेक्स्ट हमारे पास है -1 एंड इसकी पावर है 4n प्लस 2। यहाँ पे भी हम n की जो वैल्यू है वो 3 ले लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 एंड हमारे पास आ जाएगा -1, 12 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 14, जो कि हमारे पास क्या आ गया, -1 की पावर हमारी इवन नंबर आ गई, जो कि हमें पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, +1 देगा, दैट मीन्स इसमें हम कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर रखते हैं तो वो हमें क्या देगा, -1। ठीक है, एंड ये हमें +1 देगा, एंड ये हमें क्या देगा, -1, एंड ये हमें +1 देगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर आप पुट करके देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या वैल्यू देगा, ये -1 हम लिखेंगे -1, एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमें वैल्यू देगा प्लस का 1 तो हम यहाँ +1 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी माइनस में एंड यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारी प्लस में।
सो -1 से जो है +1 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 bells toll एट इंटरवल्स ऑफ 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 bells toll कर रही है यहाँ पे, ठीक है, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 18 मिनट्स के इंटरवल पे। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजना शुरू कर देती हैं, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो आगे हमें बताना है कि वो कितने टाइम बाद एक साथ टोल करेंगी। ठीक है, एक साथ हमें बताना है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टोल टुगेदर बताना है, यानी कि एक साथ वो कब बजेंगी, अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। अगर उन्होंने एक साथ बजना शुरू कर दिया है एंड इनका इंटरवल भी हमें दिया हुआ है, जो फर्स्ट बेल है वो 12 मिनट्स के इंटरवल पे, ठीक है, एंड सेकंड का 15 मिनट्स एंड थर्ड का जो है हमें 18 मिनट्स दिया हुआ है। तो हमें नेक्स्ट टाइम बताना है कि वो एक साथ कब दोबारा बजेंगी। तो ये बताने के लिए हमें क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इनका LCM। ठीक है, जब हम LCM फाइंड आउट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो नेक्स्ट टाइम कब टोल करेंगी टुगेदर। ठीक है, सो यहाँ पे हम LCM फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन तीनों का, 12, 15 एंड 18 मिनट्स का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे LCM, वी हैव टू फाइंड LCM 12, 15 एंड 18। सो LCM क्या आ जाएगा, 12 के आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, वो क्या आएंगे 2 × 2 × 3। दैट मीन्स इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2 × 3, एंड 15 के हो जाएगा हमारे पास 3 × 5 एंड 18 का हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 होता है, एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। अब LCM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए LCM के लिए हम क्या लेते हैं, LCM हम कैसे लेते हैं, जो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो कॉमन फैक्टर हम लेंगे, एंड जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी हम लेते हैं LCM में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है तो वो लेंगे, इनटू अब 3 में हमारे पास 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है तो वो लेंगे। देन हमारे पास ये 5 जो है नॉन कॉमन है तो ये भी लेंगे। दैट मीन्स 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, इनटू 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 180। ठीक है, 180 क्या आ जाएगा, मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे 180 मिनट्स यानी कि वो कितने टाइम बाद जो है एक साथ टोल करेंगी, वो होगा हमारा 180 मिनट्स के बाद जो है वो एक साथ दोबारा फिर बजेंगी। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट वेदर दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें फाइंड आउट करना है क्या वो रैशनल नंबर आता है या फिर इरेशनल नंबर आता है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास गिवन है 2√45 प्लस 3√20 एंड डिवाइडेड बाय 2√5। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। √45 को हम 9 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 3 × √20 को हम लिख सकते हैं √4 × 5। ठीक है, एंड हमारा डिनोमिनेटर में हमें 2√5 दिया हुआ है। यहाँ से हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, √9 × √5 प्लस 3 √4 × √5 एंड डिनोमिनेटर में 2√5 रहेगा, इज इक्वल टू, अब देखिए √9 एक परफेक्ट रूट स्क्वायर है जो कि 3 के इक्वल होता है, तो ये 3 हो जाएगा, एंड 3 2 क्या होता है 6 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 6 × √5 प्लस, एंड √4 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है जो कि 2 के इक्वल होता है, एंड 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा, 6 √5 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में हमारा 2√5 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट हमारा सेम है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 क्या होता है 12, 12 √5 हो जाएगा अपॉन 2√5, √5 से √5 कैंसिल, एंड 2 6 = 12 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर आया है। सो आंसर आया है वो 6 आया है, जो कि क्या है, विच इज़ रैशनल नंबर, जो कि एक रैशनल नंबर आया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 14 गिव्स द रिमाइंडर 5, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 7। हमें बताना है कोई नंबर है n हमारे पास, अगर उसको हम 14 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है 5। देन अगर सेम नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा। अब देखिए जो 14 है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, 7 का। दैट मीन्स जो भी नंबर हमारा 14 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर वहाँ पे 5 आता है, तो वही नंबर अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर हमारा वहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमारा 5 ही रिमाइंडर आएगा। सो हम लिखेंगे 5 ही रिमाइंडर आएगा, बिकॉज 14 इज मल्टीपल ऑफ
7, क्योंकि जो 14 है वो मल्टीपल है 7 का। देयरफॉर रिमाइंडर इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमारे पास जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इनकी क्या लिखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करनी है। सो फर्स्ट है हमारे पास 35/50। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 35 एंड 50 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 × 5 × 2। ठीक है, हमने यहाँ पे 50 के जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, हम इसमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 35 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 की पावर 2 × 2 की पावर यहाँ पे 1 है। अब हमें इन दोनों की पावर सेम करनी है डिनोमिनेटर में। अब दोनों की पावर सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 है, बट 2 में हमारे पास पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हम इसको कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35 × 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2, दैट मीन्स 35 × 2 हमारा क्या होता है, 70 होता है। एंड 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, एंड पावर हमारी सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 2 को 10 एंड पावर में हमारी 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 70/10 की पावर 2 हमारा 100 होता है। अब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.70। सेकंड है हमारे पास 15/1600। अब हम इसको भी डिनोमिनेटर में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर के। अब हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दोनों की पावर सेम करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो हमें यहाँ पे 5 की पावर 6 चाहिए, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 5 की पावर 4 के साथ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15 × 5 की पावर 4 एंड नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। 15 × 5 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 625 एंड डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, 5 2 10 एंड पावर में 6 हो जाएगा। एंड 15 × 625 हमारे पास आ जाएगा 9375 अपॉन, अब 10 की पावर 6 है, दैट मीन्स हम 1 के बाद 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पे देखिए, हम पहले तो हम इसको लिखेंगे 9375। अब हम पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, 6 0 है तो 6 डिजिट चाहिए, हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे 2 0 और लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट हो गई हैं, दैट मीन्स 0.009375 जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड द कंपोजिट नंबर x। तो हमें यहाँ पे इस जो है फैक्टर ट्री को जो है कंप्लीट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू को। अब देखिए x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, x की वैल्यू हमारी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही हमारी जो है x की वैल्यू रहेगी। सो 3 × 195 कितना होता है, 585, तो x की वैल्यू हमारी 585 है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, 585 के ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास y की जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों की मल्टीप्लाई रहेगी 5 एंड 13 की। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 13 कितना होता है, 65, एंड y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 65 हो गई। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें बताना है कि क्यों ये जो नंबर है ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2015 में जो है एग्जाम में पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसको और इसको हम अलग कर लेते हैं, जो ये हमारा प्लस का साइन है इस तरफ और इस तरफ इन दोनों को अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 11 इसमें भी है और इसमें भी है, दैट मीन्स हम 2 × 11 क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। सो अंदर हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे 17 × 5 × 3 प्लस इसमें हमारे पास 1 रह जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 11 एंड 17 × 5 × 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 255। तो हम यहाँ लिख देते हैं 255 प्लस 1, तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया, 2 × 11 × 255 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 256। सो ये जो नंबर है हमारा
ये फर्स्ट जो नंबर है हमारा ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 11 से भी, 256 से भी, क्योंकि ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। एंड इसके फैक्टर्स हमारे क्या आए हैं, 1 2 3 एंड 1 भी रहेगा, क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर का जो है फैक्टर होता है। दैट मीन्स इसके हमारे कितने फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में हमारे पास जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के वो 1 होता है एंड इटसेल्फ, खुद रहेगा वो, ठीक है। तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 2, 11 एंड 256, इट हैज़ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल, एंड ये क्वेश्चन हमारा 2012 में हमसे पूछा गया था। यहाँ पे हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। सो लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल। अब अगर हमारे पास रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम रूट 5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q, जो p और q है वो क्या है हमारे पास, आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नंबर रहेंगे। दैट मीन्स इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा 1 के अलावा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आपने स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा रूट 5 का स्क्वेयर एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा p² अपॉन q²। अब लेफ्ट हैंड साइड में रूट से जो है हमारा स्क्वेयर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड हमारा p² अपॉन q² हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू p²। एंड इसको हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए q² एंड जो ये 5 है वो हमारा राइट हैंड साइड जाके जो है डिवाइड करेगा किसको, p² को। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो p² है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। 5 डिवाइड्स p², 5 जो है वो p² को डिवाइड करा, 5 जो है p² को डिवाइड करता है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। सो देखिए हमने किया था जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा। अब जब 5 p को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं r, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको p इज इक्वल टू 5r, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारी p की, इसको हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे p की को, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, 5q² इज इक्वल टू p²। यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5q² इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारी है 5r एंड इसका स्क्वेयर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5q² एंड 5 का स्क्वेयर हमारा होता है 25r²। अब यहाँ से 25 को कट करेगा, 5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q² इज इक्वल टू 5r²। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको q²। अब ये जो 5 है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये q² को डिवाइड करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू r²। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, q² जो 5 है वो किसको डिवाइड करा, q² को। अब q² को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स q को भी डिवाइड करेगा। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स q², दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। जब 5 q² को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है एंड q को भी डिवाइड कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। अब p और q के पास जो है 5 जो है वो क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है। अभी अभी हमने लिखा था p और q क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स उनका जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 5 है वो कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है दोनों का। तो दैट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। तो हम लेके चले थे उसके ऑपोजिट आ गया है हमारे पास, हम p एंड q को कोप्राइम नंबर्स लेके चले थे, बट यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है दोनों का। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो अजम्पशन था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर था, ये हम लेके चले थे, ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। दैट मीन्स रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो रूट 5 हमारा क्या है कि रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें एक रूम की जो है लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है एंड हाइट गिवन है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेज़र द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, लॉन्गेस्ट रोड की, जो क्या कर सकती है, मेज़र करे किसको, डायमेंशन, रूम की डायमेंशन को, जो एग्जैक्टली जो है रूम की डायमेंशन को मेज़र करे। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा HCF, किसका, इसका एंड इसका, इन तीनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF निकलने के बाद हमारा जो HCF होगा वही क्या होगी, हमारी लेंथ होगी किसकी, लॉन्गेस्ट रोड की। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। सॉल्यूशन कैसे होगा, हमारे पास लेंथ गिवन है 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमारे पास गिवन है 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में, हमें इनको एक यूनिट में लेके आना है। तो 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर में हमारे पास 850 सेंटीमीटर हो जाएंगे, एंड 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर में हमारे पास 625 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर में हमारे पास 475 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों के क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 850 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, 2 × 5 × 5 × 7, एंड 625 के हमारे पास आ जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5, एंड 475 के हमारे पास आ जाएंगे 5 × 5 × 19। तो हम इनको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, एंड 5 की पावर यहाँ पे 2 है, इंटू 7, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 4 है, एंड इसमें हमारे पास 5 की पावर 2 × 19 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। एंड HCF क्या होता है, जो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं इनमें जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो देखने हैं, एंड हमारे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें हमें क्या देखना है, जिसकी पावर सबसे कम है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखिए, सबसे पहले तो क्या है, 5 है, एंड यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर कौन सा है, हमारा 5 की पावर 2 है। दैट मीन्स इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो गया 25। सो इसका HCF हमारा क्या है, 25 है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, सो लॉन्गेस्ट रोड की जो लेंथ है वो क्या आई है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। ठीक है।